वंदे पुरुषोत्तम। संकट की घड़ी में परम दयाल श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री सतीश चंद्र दास। वो लिखते हैं अपने बारे में कि संकट की घड़ी में परम दयाल श्री ठाकुर जी ने रोग के निदान हेतु एक होम्योपैथी दवा बताकर मेरे द्वितीय पुत्र की जान बचाई। यह घटना सन 1966 की है। उस समय मैं छपरा जिले में जिला मत्स्य पदाधिकारी के राजपत्रित पद पर पदस्थापित था। एक वर्ष पूर्व यानी सन 1965 में ही बिहार में कृषि विभाग के मत्स्य शाखा को एक नए विभाग यानी मत्स्य विभाग का दर्जा मिला था। विभाग का नया होने के कारण इसके पदाधिकारियों का वेतन भी ठीक से नहीं मिल पाता था, क्योंकि पदों की स्वीकृति अल्पकालीन यानी 3 माह या 6 माह ही मिल रही थी। ऐसी स्थिति में उन दिनों मुझे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। इसी अवधि में एक दिन एक ऐसी समस्या मेरे सामने आई जिसमें यदि परम दयाल श्री ठाकुर मेरी मदद नहीं करते तो मैं बहुत ही कठिन परिस्थिति में पड़ जाता और शायद मेरे परिवार में एक दर्दनाक घटना घट जाती। मेरे द्वितीय पुत्र का नाम ऋतुपति दास है, जिसे हम लोग घर में नूनू के नाम से पुकारते हैं। उस समय वह 3 वर्ष का था। माह दिसंबर 1966 में मैंने स्वास्थ्य विभाग के टीका लगाने वाले पचनिया को बुलाकर उसे चेचक का टीका लगवाया। तत्पश्चात वह पचनिया बड़ा दिन की छुट्टी में घर चला गया। संध्या होने पर मेरे उस पुत्र का मन खराब हो जाता था और वह अस्वाभाविक बर्ताव करने लगता था। 2 दिन तो मैंने उसे होम्योपैथी की दवा देकर शांत कर दिया था, लेकिन तीसरे दिन उसका स्वभाव इतना उग्र हो गया कि वह बिल्कुल पागल जैसा व्यवहार करने लगा। वह घर से भागने के लिए जोर करता था, बाल नोचता था, अपना कपड़ा फाड़ने का प्रयास करता था। उसे संभालने में उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन, मैं स्वयं एवं मेरा एक अधेड़ उम्र का नौकर यानी कुल 4 जने मिलकर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल पागल हो गया है। इसलिए हम सबों की राय हुई कि उसे अस्पताल में ले जाया जाए। और इधर घर में सभी रो रहे थे। घर का वातावरण बिल्कुल दुखद हो गया था। मैं तो बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। ऐसी परिस्थिति में मेरे पास मात्र 20-25 रुपए ही थे, जो अस्पताल में दवाई करने के लिए नगण्य था। फिर भी मैं अस्पताल जाने के लिए पैंट शर्ट पहनकर तैयार हुआ। कोई उपाय नहीं देखकर मैं ठाकुर जी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर अपने हाथ में डॉक्टर NC घोष की कंपैरेटिव मेडिका होम्योपैथी नामक पुस्तक लेकर आंख मूंद कर उनसे प्रार्थना की, आप इस बच्चे की बीमारी के लिए उपयुक्त दवा बताकर मुझे इस संकट से उबारने की अनुकंपा करें। मैं ठाकुर जी के सामने आंख मूंदे हुए हाथ में उस पुस्तक को लेकर 2-3 मिनटों तक खड़ा रहा और मन ही मन उनसे प्रार्थना करता रहा। उसके बाद जब मैंने आंख खोलकर हाथ में ली हुई उस किताब को खोला तो उस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 303 खुल गई, जिसमें इस प्रकार के मानसिक विकार हेतु दिए गए वर्णन में प्रथम दवा बेलाडोना का था, जिसके लक्षण में लिखा हुआ था कि जिसका प्रलाप बकना बहुत ही उग्र होता है, रोगी मारने, दांत काटने और चिल्लाने लगता है, बिछौने से उछल पड़ता है, भागने लगता है, दांत कटकटाता है, साथ ही चेहरा और आंखें लाल और तमतमा उठती हैं। इन सभी लक्षणों में अधिकांश लक्षण मेरे पुत्र में विद्यमान थे। इसे देखते ही मैं समझ गया कि यही दवा उसके लिए उपयुक्त है। तब मैं दौड़कर होम्योपैथी दवा के बक्सा में उस दवाई को ढूंढने लगा। उस समय मेरे बक्सा में बेलाडोना 200 की केवल 2-3 बूंद की एक शीशी में थी। मैंने बिना विलंब किए ही उस शीशी की पूरी दवा उसकी जीभ पर डाल दी। जीभ पर दवा पड़ते ही वह एकदम शांत हो गया और उसके सारे अस्वाभाविक मानसिक लक्षण काफूर हो गए और वह सो गया। इस प्रकार ठाकुर ने मुझे उस संकट की घड़ी में इस प्रकार बचा लिया।
जिस पर कोई दूसरा शायद ही विश्वास करे, लेकिन मैं तो ऐसी परिस्थिति में था कि ठाकुर जी से मिली दवाई की जानकारी के बल पर इस प्रकार क्षण भर में बच्चे का रोग दूर हो गया कि हम सभी आश्चर्यचकित रह गए। इस घटना को हुए आज करीब 40 वर्ष हो गए, लेकिन जब भी मुझे इसका स्मरण होता है तो मैं ठाकुर को स्मरण कर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यदि उस रात मुझे उनकी मदद नहीं मिली होती तो पैसे के अभाव में मैं अपने पुत्र की जान बचाने में शायद ही समर्थ हो पाता। उपरोक्त घटना से यह स्पष्ट है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य ही फलदायी होती है। सचमुच उस दिन श्री ठाकुर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेडिसिन औषधि में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर एलेक्सिस कैरेल ने ठीक ही कहा है, प्रेयर इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी one can generate. It is a force as real as terrestrial gravity. As a physician, I have seen men lifted out of disease and melancholy by the screen efforts of prayer when all other therapy had failed. How to stop worrying and start living. पुस्तक से उद्धृत। अर्थात प्रार्थना किसी के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का सबसे सशक्त रूप है। यह शक्ति उतनी ही वास्तविक है जितनी कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने देखा है कि सभी चिकित्साओं के असफल हो जाने के बाद भी लोग प्रार्थना के शांत प्रयास द्वारा अपने दुख और रोग से मुक्त हो गए। उस दिन वास्तव में प्रार्थना से मिली दैवी सहायता से मुझे यह विश्वास हो गया कि श्री ठाकुर ने भी इसीलिए कहा है कि जहाँ भी रहो हो ना बेहोश, करने में संध्या प्रार्थना, होगे ही उससे कर्म निपुण, शक्ति पावे वर्धना। सातवती जुलाई 2005, पेज संख्या 29-30 से। जय गुरु।